नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार के रास्ता में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। रात अब बिल्कुल सीधी नहीं चल रही थी, जैसे वक्त का हर सेकंड अपनी जगह रुक कर आरोही और ईरा के फैसले का इंतजार कर रहा हो। और उस बीच हवा में लटकता हुआ वो एक शब्द, कंपटीशन, अब सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। आरोही खड़ी थी उस जगह जहां दीवार का क्रैक अब फिर से बंद हो चुका था, पर उसकी याद अब भी हवा में थी। उसने ईरा की तरफ देखा, जो अब भी वही खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द एक साथ था, जैसे उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया हो कि ये कहानी किसी सिंपल एंडिंग तक नहीं जाएगी। और फिर धीरे से ईरा ने कहा, अगर कहानी कंप्लीट करनी है तो किसी एक को जाना होगा। और ये लाइन सीधा आरोही के सीने में उतर गई, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के, सीधा सच। आरोही ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर अब एक नया काम था। वो पैनिक वाली आरोही नहीं रही थी, वो अब समझ रही थी कि हर डिसीजन का एक पैटर्न है, एक कंसिक्वेंस है, और सबसे ज़रूरी एक प्राइस है। कौन जाए कौन जाएगा? उसने धीरे से पूछा, जैसे वो आंसर ऑलरेडी जानती हो, पर फिर भी सुनना जरूरी हो। ईरा ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस आरोही के पास आकर उसका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसे वो इतनी देर से पकड़कर खुद को यहाँ बांध के रखी थी। और उस टच में इतनी वार्मथ थी कि एक सेकंड के लिए कुछ नॉर्मल लगने लगा, जैसे ये कोई हॉरिफाइंग स्टोरी नहीं हो, बल्कि एक सिंपल लव स्टोरी हो जहाँ दो अलग लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पर फिर ईरा ने धीरे से कहा, मैं और वो, एक शब्द इतना हेवी था कि हवा रुक गई। अरुण ने तुरंत उसका हाथ और टाइट से पकड़ लिया। नहीं, उसने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में कहा। परीरा ने सिर हिला दिया। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। उसने समझने की कोशिश की। ये उन सब के बारे में है जो यहाँ फंसे हुए हैं। अनाया, मेहर, सानवी और तुम। आरोही का नाम आते ही उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैं फंसी हुई नहीं हूँ, आरोही ने कहा, पर उसकी आवाज़ में वो सर्टिनिटी नहीं थी जो पहले होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ये घर अब उसका भी एक हिस्सा बन चुका था। उसके डिसीजन, उसके डर, उसके प्यार, सब इस सिस्टम का पार्ट बन चुका था। तुम फंसी हुई हो, ईरा ने धीरे से कहा, बस तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हुआ। और ये लाइन आरोही के दिमाग में इको होने लगा, बार बार, जैसे कोई सच जो वो इग्नोर कर रही हो। और फिर काव्य की आवाज़ आई, पहली बार इतनी डायरेक्टली। वो सही कह रही है। और आरोही ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा हेल्पनेस। तो सॉल्यूशन ये है कि इरा खुद को दे दे, उसने ऑलमोस्ट सरकास्टिकली पूछा। पर काव्या ने सीधा जवाब दिया, सॉल्यूशन ये है कि जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट किया जाए। और फिर उसने इरा की तरफ देखा। तुमने मेहर को कभी जाने नहीं दिया। इरा ने आंखें बंद कर ली। और जब तक
तुम उसे छोड़ोगी नहीं, तुम किसी और के साथ पूरी नहीं हो सकती। और ये वो मोमेंट था जहाँ आरोही को समझ आया कि ये सैक्रिफाइस सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल है। ये लेटिंग गो है। और लेटिंग गो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी खुशी, अपना कंफर्ट, अपनी आइडेंटिटी तक छोड़नी पड़ती है। इरा ने धीरे से आरोही के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा, उसकी उंगलियों को फील किया, जैसे वो हर टच को याद रखना चाहती हो। अगर मैं चली गई, उसने धीरे से कहा, तो तुम फ्री हो जाओगी। आरोही ने तुरंत जवाब दिया, मुझे फ्री नहीं होना। और ये सच था, क्योंकि अब फ्रीडम का मतलब अकेला रह जाना था। और उसने ऑलरेडी देख लिया था कि अकेलापन इस घर से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। पर शायद मुझे होना पड़े, ईरा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो रो नहीं रही थी, वो सिर्फ फील कर रही थी, डीपली, ऑनेस्टली। और फिर दीवार पर लिखा उभर आया, सैक्रिफाइस एक्सेप्टेड। जैसे घर भी इस डिसीजन का इंतजार कर रहा हो। आरोही ने उस लिखे को देखा और उसके अंदर कुछ स्नैप हुआ, एक क्लैरिटी, एक सडन रियलाइजेशन। ये चॉइस गलत है, उसने धीरे से कहा। सबने उसकी तरफ देखा। ये हमेशा से गलत थे, उसने आगे बोला, क्योंकि ये घर हमें चूज करने पे मजबूर करता है, एक या दूसरा। पर क्या होगा अगर हम चूज ही ना करें? और ये लाइन हवा में एक नई एनर्जी ले आई। काव्य ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? आरोही ने इरा की तरफ देखा, सीधा, बिना डर के। मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं, और मैं खुद भी नहीं जाऊंगी। इरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर आरोही ने सिर हिला दिया, शायद इसलिए अब अब तक किसी ने ट्राई नहीं किया। और ये वो पॉइंट था जहाँ जहाँ से कहानी एक नया टर्न लेने वाली थी, क्योंकि अब तक सब लोग सिस्टम के रूल के अंदर रहकर फाइट कर रहे थे, पर आरोही पहली बार सिस्टम के रूल्स को ही चैलेंज कर रही थी। घर इनकम्प्लीट प्यार से चलता है, आरोही ने धीरे से कहा। तो अगर प्यार कंप्लीट हो जाए बिना किसी के जाने के, तो? और ये सवाल इतना सीधा था कि घर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, जिससे उसने पॉसिबिलिटी को कभी कंसिडर ही नहीं किया हो। इरा ने आरोही की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं बल्कि खौफ भी थी, हल्की सी। कंप्लीट कैसे? उसने पूछा। और आरोही ने धीरे से कहा, एक्सेप्ट करके। एक सिंपल शब्द, पर उसमें सब कुछ था। तुम मेहर को छोड़ नहीं पाई, क्योंकि तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो चली गई है। इरा की सांस अटक गई, क्योंकि ये सच था। और मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, आरोही ने आगे कहा। पर अगर हम दोनों एक्सेप्ट कर लें कि जो था वो था, और जो है वो है, बिना उसे रिप्लेस किए, बिना उसे मिटाए। और उस मोमेंट में इरा की आंखों से आंसू फाइनली गिर गए, क्योंकि उसने समझ लिया, ये लेटिंग गो नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। और एक्सेप्टेंस में लॉस होता है, पर गिल्ट नहीं। और गिल्ट ही वो चीज़ थी
जो इस घर को चलाती थी। और जैसे ही ये रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ, दीवार पर लिखा हिलने लगा, लाल लकीर टूटने लगी, हवा का प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे सिस्टम ग्लिच कर रहा हो। ये अलाउड नहीं है, आवाज़ गूंजी, पर इस बार वो स्ट्रोंग नहीं थी, वो वीक थी, अनस्टेबल थी। आरोही ने इरा का हाथ पकड़ा, इस बार और जेंटली। बोलो, उसने कहा। उसे बोलो। इरा ने आंखें बंद की, सांस ली और धीरे से कहा, मेहर, मैं तुम्हें भूल नहीं रही, पर मैं तुम्हें रोक भी नहीं रही। और ये लाइन वो की थी जो कभी किसी ने यूज नहीं की थी, क्योंकि सब लोग या तो पकड़ कर रखते थे या पूरी तरह से छोड़ देते थे। पर ये बीच का रास्ता, ये एक्सेप्टेंस था, ये नया था। और जैसे ही इरा ने ये कहा, कमरा एक सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। फिर धीरे से एक हल्की सी रोशनी उभरी, वही नीली रोशनी, पर इस बार उसमें दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। और आरोही ने महसूस किया कि उसका हाथ अब हल्का हो गया है। इरा अब भी उसके सामने खड़ी थी, पर अब वो पूरी थी, सिर्फ इरा, बिना किसी और के बोझ के। और दीवार पर लिखा धीरे से बदला, स्टोरी कंप्लीटिंग। और इस बार आवाज़ में डर नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। तो ये पार्ट यहीं तक, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।